दूसरे अभिनेता भी जुड़ गए हैं, यशपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता यशपाल जी, बेहद दुखद। सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है। अब क्या कहा जाए, चूंकि बीजेपी नेता भी रही हैं सोनाली फोगाट, टिकटॉक का बहुत चर्चित चेहरा रही हैं, आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। यशपाल जी, 2 शब्द कहेंगे? जी दीपिका जी, मैं आज सबसे बुरी खबर सुबह यही मिली है और मुझे क्योंकि मेरे होम टाउन से हैं और तकरीबन डेली हमारी एसएमएस पर बात होती थी और अपडेट होता था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी यंग एज में इस तरीके से उनका जाना मुझे मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है। पहले तो मुझे लगा ये फेक न्यूज होगी, जो आजकल चलती है कई बार फेक न्यूज किसी ने फैलाई होगी, लेकिन बाद में जब देखा पूछा मैंने वहां भी सब लोगों से, तो पता चला कि यस, ये सही खबर है, जो कि बहुत ही मतलब एक आघात है। बिल्कुल बिल्कुल यशपाल जी, वाकई में आघात है। अच्छे बड़े बड़े सपने थे उनके और बहुत कुछ करना था उनको। बॉम्बे में ही पहली बार मैं उनसे मिला था और काफी अपडेट होता था, जब जो उनको अचीवमेंट होती थी वो शेयर करती थी मेरे से। बड़ा उन्होंने छोरियां छोरों से कम नहीं होती और एक आध और फिल्म भी की थी जिसमें वो भी मेरे से शेयर करती थी, गाने भी या जो भी होता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि आगे बढ़ रहे हैं। बोलती थी मुझे आपके साथ भी काम करना है फिल्म के अंदर। मैंने कहा पहले आप राजनीति करिए, इतना बढ़िया काम कर रही हैं आप, आगे बढ़िए, वो तो जब होगा देखा जाएगा। लेकिन सच बताऊं तो मैं ये अविश्वसनीय है कि इतनी यंग एज में कोई कैसे चला जाता है। बिल्कुल यशपाल जी, देखिए सवाल यही खड़ा हो रहा है और हम भी यही जानना चाह रहे हैं कि आप लोग बीइंग अभिनेता हैं और वो भी एक्ट्रेसेस रही हैं, और जाहिर सी बात है आप कुछ देखिए ना, कुछ समय से हम ये देख रहे हैं 2021 से हम देख रहे हैं तो बहुत परिवारों के लिए बेहद मुश्किल भरा समय रहा। कोरोना आया, उसके बाद यदि यंग एज की बात करें, जैसे सिद्धार्थ का हार्ट फेलियर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक जो अरेस्ट है, ये तमाम कारण रहे हैं। अभी भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े एक्टर हैं वह भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्या कारण मानते हैं आप यशपाल जी, इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक? क्या हम माने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बेहतर लाइफस्टाइल आप लोग जीते ही हैं और बहुत अनुशासन वाली लाइफस्टाइल जीते हैं, जिसमें जिम भी शामिल होता है, योगा भी शामिल होता है, एक परफेक्ट डाइट भी शामिल होती है, फिर ऐसी क्या वजह आ जाती है? क्या मानते हैं आप यशपाल जी? मुझे ऐसा लगता है कि तो हो सकता है बहुत सारी चिंताएं या एम्बिशंस या कुछ ना करना, या जैसे राजू श्रीवास्तव भी हैं, मतलब सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए ऐसा क्या है जो आपको चिंता डाल देता है, चिंता में डाल देता है कुछ। मुझे लगता है कि शायद वो एक सेटिस्फैक्शन या एक जो शांति या सुकून जो चाहिए होता है ना, उसकी कमी रहती है। और वो जो आदमी चाहे तो कभी भी हासिल कर सकता है, वो पैसे से नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि उसको पाना बहुत जरूरी है और हम थोड़ा सा एक और कदम हर रोज आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, खूब सारा कुछ पाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी टेंशन रहती होंगी या कुछ ऐसा रहता होगा, खूब सारी चिंताएं और टेंशन। मुझे लगता है कि शायद यही कारण ना हो, क्योंकि राजू श्रीवास्तव भी अचानक से जिम करते हुए हॉस्पिटल चले गए जी। और सोनाली जी का भी, सोनाली जी का तो मैं हैरान हूँ कि बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के ही। बिल्कुल यही हम यशपाल जी यही चर्चा भी कर रहे हैं कि कोई उम्र नहीं, कोई एज नहीं, और हमने देखा काफी पिछले लंबे अरसे से कि फिल्मी इंडस्ट्री के जितने भी हैं और टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े नाम हार्ट अटैक की वजह से ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, असमय ही अलविदा कह गए। बहुत कम उम्र थी, जिसमें हम बात कर लें फिटनेस ट्रेनर रहे थे कैजाद कपाड़िया की बात कर लें, सिद्धार्थ की बात कर लें, इनकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इससे लोग बहुत शॉक्ड रह गए और फिर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यशपाल जी, जिस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस तरीके से हार्ट अटैक का असमय शिकार हो जाते हैं, तो लोगों के मन में ये आता है ना कि एक परफेक्ट लाइफस्टाइल आप लोग जीते हैं, आखिरकार ऐसी क्या वजह हो जाती है? क्या इतना दिमाग में प्रेशर आता है? यदि हम सोनाली की ही बात कर लेते, एक बेटी ही है इनके घर में और 2016 में इनके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुके हैं, टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, टिकटॉक की स्टार रह चुकी हैं, बीजेपी में अच्छा पोस्ट उनको नहीं थी, अच्छी नेता वो थी। तो ये तमाम चीजें मतलब कहाँ एम्बिशियस ज्यादा हावी हो जाती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से इस बारे में यशपाल जी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा, क्योंकि सेलिब्रिटी स्टार होते हैं तो उनका जो
उनकी कोई भी प्रॉब्लम है वो ज्यादा हाईलाइट हो जाती है, बाकी जगहों की हाईलाइट नहीं होती है। पब्लिक हर जगह ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीजें वो लाइमलाइट में रहते हैं तो वो जल्दी हाईलाइट हो जाती है कि ये लोग इनकी डेथ हो रही है और ज्यादा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है सब जगह हो रही है, पर ये ज्यादा नजर आ जाती है हमको, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा हो भी सकता है कि ऐसे फील्ड में जिसके अंदर एम्बिशन ज्यादा हो, जिसके अंदर भविष्य की चिंताएं ज्यादा हो, जिसके अंदर और ज्यादा पाने की इच्छाएं ज्यादा हो, वहां शायद हो सकता है ये हल्का सा कुछ परसेंट ज्यादा हो। क्योंकि जब मैं सच बताऊं तो इरफान की और ऋषि कपूर जी की जब डेथ हुई थी तो मतलब मैं क्योंकि बहुत करीब रहा था इरफान, एक फिल्म भी की थी एज विलन, तो मुझे सच में बताऊं तो मैं मान ही नहीं सकता था, क्योंकि अभी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से गिने जाने, और पता नहीं क्या होने वाला था उनके साथ, अभी बहुत कुछ होने वाला था और आदमी चले गए। तो खैर मैं तो यही बात करूंगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ भी कहीं भी पहुंच जाए, उसको जमीन पर रह करके सुकून की लाइफ परिवार के साथ या अपने साथ बहुत बिताना जरूरी है, नहीं तो इस भागदौड़ का कोई अंत नहीं। देखो यशपाल जी, हम आपको बहुत देखते भी हैं और आपकी दमदार अभिनेता है, आपकी एक्टिंग जो है वो एक अपील करती है। और लोगों के कहते हैं ना कि लोगों के लिए जो एक्टर होते हैं ना वो कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल होते हैं। लोग ये चाहते हैं, जो आम जनता है ना वो चाहती है कि हम इनकी तरह बने, ये हमारे रोल मॉडल हैं, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। तो जाहिर सी बात है, आप जो अपील करते हैं ना, जो आप करते हैं, जो कहते हैं, जिस तरीके आप परफॉर्म करते हैं, लोग उस बात को फॉलो भी करते हैं, ये भी आप समझ पाते होंगे, है ना? तो चूंकि आप मुंबई में रहते हैं और जाहिर सी बात है कि वहां की जो लाइफ स्टाइल है, वहां का जीवन शैली है, बहुत अलग है। हमने कई दफा भी देखा है, बहुत से राजनेता भी हैं, वो भी बहुत तनाव में रहते हैं। तनाव का कारण हम जानने की कोशिश लगातार कर ही रहे हैं कि सोनाली फोगाट, जिनकी इतनी कम उम्र थी, इतनी कम उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गई, और ऐसा नहीं किसी चीज की कोई कमी रही होगी, लेकिन दिमाग का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है ना यशपाल जी की वो शायद उस प्रेशर को नहीं झेल पाते। इसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, लेकिन मैंने, अगर आप मेरी बात करें तो मैंने अपने आप को बिल्कुल संतुलित रखा है। आप मुझे कोई बम्बैया कहता ही नहीं, क्योंकि मैं बॉम्बे में बहुत ही कम रहता हूँ, और जितना रहता हूँ अपने घर में रहता हूँ और परिवार के साथ रहता हूँ। जी जी जी। और बाकी शूटिंग्स वगैरह जितनी होती है वो सारी बॉम्बे से बाहर होती है, 90%। बॉम्बे में बहुत कम शूटिंग होती है। तो मैं अपने आप को, फिर मैं अपने परिवार से हरियाणा पंजाब में जाकर के रहता हूँ, अपने घर से जुड़ा रहता हूँ, बड़ी खुशियां छोटी छोटी उनमें जीता रहता हूँ, हरियाणा के लिए फिल्म बनाता रहता हूँ, हरियाणा में थोड़ा सा सपोर्ट करता रहता हूँ। ये सारे काम मुझे को इतना सुकून देते हैं ना, क्योंकि मुझे बड़े बड़े बंगले आइलैंड नहीं बनाने, मुझे कोई ना कोई सुपरस्टार बनने की इच्छा है, ना कोई मुझे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। मैं इसी में ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कल का कोई भरोसा नहीं। आज की जो जिंदगी है वो सही है, उसी में सुकून के साथ, सच्चाई के साथ दिया जाए। तो मेरी भी बस यही सलाह है। आपने बोला कि आपकी बात मानते हैं, तो मेरी तो यही सलाह है कि सुकून शांति पैसे से नहीं मिलती है, फ्री में मिलती है, आराम से कभी भी ले सकते हैं हम। बिल्कुल यशपाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना अनमोल समय इंडिया न्यूज के साथ शेयर किया।